बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थ्रू फिज़िकल एजेंट्स। बेसिकली इसके 3 प्रोसेस थे जिनके थ्रू हम ख़त्म कर सकते थे। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल, सेकंड वन वाज केमिकल एंड थर्ड वन वाज गैसेस। तो हम लोगों ने फिज़िकल को स्टार्ट किया था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, जिसमें जस्ट एक ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया था और डेसिकेशन रह गया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्रीफली। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन केमिकल्स के थ्रू हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है कि ऑस्मोसिस में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बीकर में ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं और बीच में लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे थोड़े मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से थोड़ी वाली जगह पे वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक छोटा मिनिमम प्रेशर जो है वो लगाते हैं हम। ठीक है, कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स है, वटेवर वाटर है, कुछ भी है, ठीक है, उसको हम रोक सकें। डिफ्यूज़ जो हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो इस डिफ्यूजन को रोक सके, उसको हम कहते हैं, उस प्रेशर को जो ऊपर से डलता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको मैं अगेन डायग्रामेटिकली भी आपको बताती हूँ। सो ये देखें, ये एक बीकर है, ठीक है, ये जो जगह ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब पानी दोनों में बराबर है, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। हमेशा चीज़ ज़्यादा से जहाँ पे कम है उस साइड पे मूव करती है। यहाँ पर 2-3 मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, वो कम है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे इस साइड पे। और नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। इस चीज़ को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इस चीज़ को रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा ना, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब वो प्रेशर हम ऊपर से लगाते हैं ताकि इस साइड पे, ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर मूव करना बंद कर दें, सेमी परमिएबल के थ्रू मूव करना बंद कर दें। ठीक है, तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि वो प्रेशर जो डिफ्यूजन को रोकता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो डिफ्यूजन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगेगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, होपफुली समझ आ गई होगी। सो अब आगे पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ हाई कंसनट्रेशन, इसका मतलब है हाई। ठीक है, द यूज़ ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन फूड। किसी भी फूड में हम किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉल्ट की या शुगर की। क्यों, इंक्रीज़ करने के लिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्रिएट अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वही चीज़ है। ईस्ट एंड मोल्ड्स आर रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक, जो ईस्ट और मोल्ड्स हैं ये रेजिस्ट होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द सोल्यूट कंसनट्रेशन विद माइक्रोबियल सेल इज़ 0.95। ये आगे देखते हैं जब हम इसकी प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्रोसीजर इज़, एज वी नो दैट सोल्यूट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। एज आई टोल्ड यू के यहाँ पर हाई ज़्यादा हैं तो यहाँ कम है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। यहाँ हाई कंसनट्रेशन है ना मॉलिक्यूल्स की, और यहाँ पर लो कंसनट्रेशन है, यहाँ पे 2-3 है, यहाँ ज़्यादा है, तो हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। तो वही चीज़ बताइए कि एज वी नो दैट सोल्यूट ऑलवेज, सॉल्वेंट कुछ भी है ना, कुछ भी हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ज़्यादा जहाँ कंसनट्रेशन होगी वहाँ से कम कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, सो इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की अगर हम बात करते हैं तो सेम ही प्रोसीजर जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। व्हेन वी पुट अ माइक्रोबियल सेल इन अ मीडियम, अगर हम माइक्रोबियल सेल को या माइक्रोब्स का कोई भी सेल, ठीक है, उसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी मीडियम में डालते हैं जिसमें सॉल्ट की ज़्यादा है कंसनट्रेशन और पानी कम है, यानी कि एक अगर हम लोग
बीकर ले लेते हैं। इधर इसमें क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, और इसमें हम माइक्रोबियल सेल डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमने लिया मीडियम। ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ये कौन सा है, माइक्रोबियल सेल, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब पानी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। आप समझ जाएं कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर देखते हैं। सो व्हेन वी पुट अ माइक्रोबियल सेल इन अ मीडियम, जब हम कोई माइक्रोबियल सेल ऐसे मीडियम में डालते हैं जहाँ पर नमक ज़्यादा है और पानी कम है, तो अल्टीमेटली ऑल वाटर फ्रॉम मूव टुवर्ड मीडियम, तो सारा जो सेल से कहाँ चला जाएगा पानी, जैसे मैंने क्या कहा, इस सेल से सारा पानी मीडियम में चला जाएगा। और जब सारा पानी ही सारा ऑलमोस्ट इस कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए, तो ये सेल क्या श्रिंक हो जाएगा छोटा सा, तो ऑब्वियस है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगेन देखें, अल्टीमेटली ऑल वाटर मूव टुवर्ड मीडियम, सारा पानी मीडियम में चला जाएगा एंड सेल बिकम श्रिंक, और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा एंड डाइड इमीडिएटली, और उसी टाइम मर जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप ऑस्मोसिस कह सकते हैं। ठीक है, ये ऑस्मोसिस में जाएगा। इसके अब ऑफिशियली डायग्राम देख लें जो आपने बनानी है। सो फर्स्ट प्रोसीजर क्या था, ये है मीडियम। ठीक है, क्या है ये, मीडियम है जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और पानी कम है, और 0.95 यानी कि माइक्रोबियल सेल, जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, लास्ट पेज पे बताया था कि आगे मैं बताऊंगी, 0.95 यानी ये माइक्रोबियल सेल है। ठीक है, इन दोनों को हमने डाल देना एक मीडियम में। अब ये मीडियम है, यहाँ पे ये बाहर वाला जो मीडियम है इसमें पानी बहुत कम है और नमक ज़्यादा है, तो अब इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, जैसे मीडियम जो है हमारा नॉर्मल हो जाए, हमें वाटर और चाहिए ना, तो जो सेल है हम वाटर वहीं से ले सकते हैं। अब इसके पास पानी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है वाटर की, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा सेल में, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से श्रिंक होगा तो ज़ाहिर है पानी जो बाहर आ गया तो उसकी भी हाई कंसंट्रेशन, सॉल्ट की भी हाई कंसंट्रेशन, और सेल बिकम श्रिंक, और इसकी वजह से उसी वक्त मर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियली डायग्राम है, देख लें आप। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। इन अदर केस, इन ऑपोजिट केस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें वाटर हम ज़्यादा करेंगे। तो इन अदर केस व्हेन अ माइक्रोबियल सेल पुट इन दैट मीडियम, जब हम माइक्रोबियल सेल को उस मीडियम में डालेंगे जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, वेयर वाटर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब एक ऐसी जगह पे उस माइक्रोबियल सेल को ऐसे मीडियम में डाल देना है जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और सेल जो माइक्रोबियल सेल है उसमें कम है, ऑब्वियस इतना ज़्यादा बाहर पानी है कि सेल के पास कम हो गया। ठीक है, सेल के पास कम है, तो क्या होगा, बाहर से किसके पास चला जाएगा, सेल में, क्योंकि यहाँ पर बाहर मीडियम में ज़्यादा पानी है और सेल में कम है। ठीक है, अगेन मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, सेल को जब हमने इसमें डाल दिया, वैसे सेल के पास अपने लिहाज से पूरा पानी है। ठीक है, लेकिन मीडियम के लिहाज से क्या है, कम पानी है। तो अब यहाँ पर तो ऑस्मोसिस होगी ना, अब एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम, ऐसे तो नहीं होता, दोनों जगह इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, तो सेल क्या होगा, मतलब एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा ना, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात आ जाएगी। दोबारा से अब देखते हैं। हाँ, in other case when microbial cell put in that medium where water present in high concentration, cell absorb all water and osmotic pressure in cell increases। ठीक है, जब सेल सारा पानी एब्जॉर्ब कर देगा ना तो ज़ाहिर साइज़ में बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड सेल बिकम्स डेड। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन प्लाज्मा ब्रेक डाउन हो जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब जाहिर है इतना सेल है उसमें इतना पानी चला जाएगा तो उसकी ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, ब्रस्टलाइसिस, टूट जाएगी। तो इस वजह से इसको प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। और ये टूटेगी क्यों, क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो हेयर इज़ इट्स डायग्राम। अब देखें, ये यहाँ पर ऐसा मीडियम है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है,
सेल में तो नॉर्मल पानी है। इनको जब एक साथ हम बीकर में डालेंगे ना तो ज़ाहिर है यहाँ पर आ जाएगा कंपैरिजन, एक जगह ज़्यादा एक जगह कम। तो ये चीज़ तो ऑस्मोसिस में नहीं होती, तो वाटर ऑटोमेटिकली अंदर मूव करना शुरू कर देगा हर तरफ से, ठीक है। तब तक मूव करेगा जब तक आउटर और इनर दोनों साइड पे पानी बराबर ना हो जाए। इसको एब्जॉर्ब करने से सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और दूसरी बात ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो सेल का साइज़ कितना बड़ा हो गया और सेल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो टॉपिक जस्ट इतना ही था। यहाँ पर कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू फिजिकल एजेंट्स फिनिश होता है, ठीक है। अब केमिकल एजेंट से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, ये भी हाफ चैप्टर हुआ है आपका माइक्रो का, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ अगर नहीं क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को अगेन बता दूँगी, ठीक है। और कोई और टॉपिक हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच।